हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। सुपर फोर एशिया कप का जो मैच खेला गया वो भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। उसमें पाकिस्तान की जो हार की वजह, हार का रीजन, हार का कारण क्या था? किसी भी टीम की हार की एक वजह नहीं होती और किसी भी टीम की जीत की एक वजह नहीं होती। जो पाकिस्तान और भारत के बीच एशिया कप 2025 का जो मैच खेला गया, सुपर फोर का मैच, उसमें जो पाकिस्तान की हार की वजह थी, हार का रीजन था, वो उसका एक नहीं, उसकी कई वजह होती हैं। नंबर एक, सबसे पहली वजह ये थी कि पाकिस्तान की टीम हार की सबसे पहली वजह ये थी कि उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर ले लिया था। इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं वो। भारत और पाकिस्तान के बीच जब मैच होता है तो पाकिस्तान की टीम इतना प्रेशर लेती रहती है कि एक अपने अंदर खौफ, एक डर, एक दहशत पैदा कर देती है कि हम भारत से मैच नहीं जीत पाएंगे, कि हमें भारत से मैच नहीं जीत मिलेगा। तो एक अपने ऊपर खौफ, एक डर, एक दहशत पैदा कर लेते हैं, दारी कर लेते हैं कि हम मैच नहीं जीत पाएंगे। तो सबसे बड़ी हार की ये वजह कि आप पहले ही अपने अंदर एक डर, एक खौफ पैदा कर ले रहे हो, एक दहशत पैदा कर ले रहे हो कि हम मैच को नहीं जीतेंगे, हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो हार की सबसे बड़ी एक पहली वजह थी वो ये थी। और दूसरी जो हार की वजह थी वो ये थी कि पाकिस्तान की टीम के अंदर एक एग्रेशन, एक जज्बा, एक हौसला, एक हिम्मत देखने को नहीं मिली। आपके अंदर अगर किसी से भी मैच जीतना है, कोई भी काम करना है आपको, तो आपके अंदर एक हिम्मत, एक जज्बा, एक हौसला होना चाहिए, एक एग्रेशन होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, कि मुझे हर हालत में जीतना है, खाते पीते चलते फिरते मुझे ये काम करना है, मुझे मैच जीतना है। कोई ये कहेगा कि मुझे मैन ऑफ द मैच बनना है, कोई ये कहेगा कि मुझे मैन ऑफ द सीरीज बनना है, कोई ये कहेगा कि मुझे विकेट लेना है, कोई ये कहेगा कि मुझे फील्डिंग अच्छी करना है। तो आपके अंदर एक एग्रेशन, एक जज्बा, एक हौसला होना चाहिए, तभी आप मैच को जीत सकते हो। तो ये चीज उनके अंदर देखने को नहीं मिली। नंबर तीन, जो उनकी हार की वजह, हार का रीजन, हार का कारण था, कप्तान के अंदर अथॉरिटी नहीं थी। कोई भी कप्तान हो, मैं ये नहीं कहता कि आगा सलमान, चाहे कोई भी हो दुनिया का, चाहे ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, या फिर भारत का किसी का भी कप्तान हो, उसके अंदर अथॉरिटी जो होती है वो इन होना चाहिए। अथॉरिटी उसके अंदर ये होना चाहिए कि इसके अंदर कि वो एक कप्तान है, वो सारे खिलाड़ियों को लेकर चल रहा है, उसके अंदर एक पावर इन होना चाहिए कि मुझे ये काम कर लूंगा तो मेरा सही बैठेगा। अगर उसके अंदर अथॉरिटी इन है तो उसके जो लूज फैसले हैं वो भी चल जाएंगे, और उसने अथॉरिटी इन अगर नहीं की है तो उसके सही फैसले भी नहीं चलेंगे। ये सबसे बड़ी पाकिस्तान की एक हार की वजह ये भी रही। उसके बाद जो चौथी उनकी हार की वजह थी वो ये थी कि उनकी फील्डिंग अच्छी नहीं। फील्डिंग तो उनकी हमेशा से ही अच्छी नहीं है, बॉलिंग उनकी अच्छी रहती है, फील्डिंग अच्छी नहीं, बल्लेबाजी फ्लॉप हो जाती है। तो तीन चीज़ों में से आपकी दो चीज़ें सही नहीं है तो आप कहाँ मैच को जीत जाओगे। तो फील्डिंग उनकी सही नहीं, कि हाथों में से कैच ड्रॉप कर देते हैं, नीचे से गेंद को निकाल देते हैं, डाइव नहीं करते, दौड़ते हुए गेंद को बाउंड्री पे नहीं रोक पाते, जहाँ के 2 रन मिलेंगे वहाँ 4 रन दे देते हैं। तो ये भी हार की वजह। दूसरी टीम को उसका बेनिफिट मिल जाता है, उसके 20 या 25 रन ज़्यादा हो जाते हैं, और दूसरी टीम कोई और टीम होती है वो बचा लेती है उसमें से भी। तो ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान होता है। तो पाकिस्तान की हार की वजह एक फील्डिंग भी रही। उनके अलावा कप्तान की जो एक और हार की वजह थी, जो पांचवी वजह थी, कप्तान के अंदर अथॉरिटी इन नहीं है। कप्तान ने अथॉरिटी इन नहीं की थी, तो अगर अथॉरिटी इन नहीं की है तो उनके लूज जो फैसले हैं वो फैसले नहीं चलेंगे, और अथॉरिटी अगर उन्होंने इन की है तो उनके लूज फैसले भी चल जाएंगे। तो कप्तान के अंदर अगर अथॉरिटी इन नहीं है तो उसके जो सही फैसले, यानी कि जो सही फैसले हैं वो भी नहीं चलेंगे, और अथॉरिटी इन है तो लूज फैसले भी चल जाएंगे। तो अथॉरिटी कप्तान के अंदर इन नहीं थी, पाकिस्तान के कप्तान के अंदर। उनके अलावा जो हार की एक और वजह रही, बहुत बड़ी वजह थी, वो ये थी कि उन्होंने अथॉरिटी इन नहीं की थी, यानी कि अपने अंदर पावर इन नहीं की थी, जिसकी वजह हार की ये भी वजह रही कि आपके अंदर पावर इन नहीं है, आपके अंदर एक हौसला नहीं है, एक हिम्मत नहीं है, तो आप सही फैसला नहीं कर पाओगे। तो ये भी उनकी हार की जो वजह थी, छठी वजह ये भी रही। उनके अलावा साथ में जो हार की पाकिस्तान की वजह थी, उनका टीम का जो सिलेक्शन था वो सही नहीं था। टीम का सिलेक्शन आपके पास सही नहीं है। आपके पास बल्लेबाज भी ऐसे, T20 आप खेल रहे हो एशिया कप का, और बल्लेबाज आपके पास ऐसे जो कि कुछ बल्लेबाज तो ऐसे थे कि उनका पहला दूसरा मैच था, कुछ ऐसे बल्लेबाज थे कि जिनके पास T20 के शॉट नहीं थे, तो वो टेस्ट मैच या फिर ओडीआई मैच खेले हुए थे। तो आपके पास T20 के बल्लेबाज नहीं थे, लेकिन उन्हें आप खिला रहे होगे। तो ये भी पाकिस्तान की हार की बहुत बड़ी वजह रही। उसके अलावा
जो 8वीं वजह हार की थी वो ये थी कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं था, उन्हें अपने ऊपर इस बात का एग्रेशन जज्बा, हौसला, हिम्मत नहीं थी कि हमें मैच को जीतना है। उन्होंने पहले से ही हाथ पैर छोड़ दिए, हाथ पैर डाल दिए कि हम पाकिस्तान की टीम है, हम भारत से कभी मैच को नहीं जीत पाएंगे। पहले ही उन्होंने हिम्मत हार ली, तो उनके अंदर एक हौसला, एक जज्बा, और उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि हम भारत से मैच को जीत लेंगे। ये भी हार की बहुत ही बड़ी वजह रही। तो कई वजह हार की होती हैं, एक वजह नहीं होती है। तो पाकिस्तान की टीम की जो हार की वजह थी वो मैंने आपको बता दी, ये वजह थी। और जो आखिरी वजह थी हार की, वो ये थी कि जो कप्तान थे पाकिस्तान के, आगा सलमान, वो T20 के खिलाड़ी भी नहीं थे, वो तो ओडीआई के खिलाड़ी थे। T20 का जो खिलाड़ी भी नहीं है, जो T20 में खिलाया भी नहीं जाता, उसे आप कप्तान बना दे रहे हो, तो आप कैसे जीत जाओगे। तो सबसे बड़ी हार की पाकिस्तान की एक और वजह ये भी रही कि जो कप्तान आपने बनाया उसे T20 में जगह भी नहीं थी और उसे आपने कप्तान बना के भेज दिया। तो सबसे बड़ी वजह हार की एक ये भी रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा। तो किसी भी टीम की जीत या हार की एक वजह नहीं होती, ना ही एक खिलाड़ी मैच को जिताता है, ना ही एक खिलाड़ी मैच को हराता है। पूरी टीम मैच को जीतती है और पूरी टीम मैच को हारती है। तो एक वजह हार की नहीं रहती। जितनी भी वजहें थी वो मैंने आपको सब बता दी। पाकिस्तान की हार की जो वजहें थी वो ये थी। इसे कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं खेल। इसमें किसी का धौता नहीं होता, इसमें किसी का दावा नहीं। जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। मैं अपनी वीडियो को यहीं पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आदाब।